नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि नई जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसका बहुत उपायों के बाद भी आप समाधान नहीं कर पा रहे हो, जैसे पति पत्नी में अनबन, घरेलू कलह कलेश, प्यार में धोखा, प्रेमी का बिछड़ना, रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति का प्रवेश आदि समस्याओं से ग्रसित भक्तजन बेझिझक हमें संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा एवं आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप अभी संपर्क करें। धन्यवाद। और मित्रों, हम जो भी विधियां आपको बताते हैं उनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है, अतः जैसे बताया है वैसे ही करें। तो चलिए मित्रों, अब बात करते हैं विधि की। तो विधि में हम सबसे पहले विधि का समय जानेंगे कि मित्रों विधि का समय क्या होगा। तो मित्रों, ये जो विधि है ये आपको सुबह करनी है, प्रातः काल के समय, यानी जब सूर्य उदय हो रहा हो उस समय आप ये विधि करें। यानी कि 8 बजे से पहले पहले, सर्दी में आप 8 बजे से पहले पहले इस विधि को कर लें। ज्यादा बड़ी विधि नहीं होगी मित्रों, पर आपको समय चुनना है प्रातः काल का। सुबह जल्दी का समय आपको चुनना है, सुबह 5 बजे के बाद और 8 बजे से पहले आप ये विधि कर लें। ये 5 बजे के बाद और 8 बजे से पहले, यानी 3 से 4 घंटों के बीच में आपको ये पूरी विधि करनी है। और दिन कोई भी हो, कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी दिन आप ये कर सकते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, किसी भी वार को आप ये विधि कर सकते हैं और किसी भी पक्ष में आप कर सकते हैं, पर आपको प्रातः काल का समय ही चुनना है। और माताएं बहनें ध्यान रखें कि ये जो विधि है कठिन दिनों में बिल्कुल भी ना करें। कठिन दिनों में विधि से दूरी बनाए रखें और मांस मदिरा का सेवन करके कोई भी पुरुष या महिला इस विधि को ना करे। तो ये 2 सावधानी के साथ आप ये विधि शुरू करेंगे। मित्रों, हमने विधि का समय जान लिया है, विधि की सावधानी जान लिया, जानते हैं विधि की सामग्री। तो मित्रों, विधि की सामग्री के रूप में आपको लेना है 1 गिलास गंगा जल। ये जितना एक बर्तन में, आपने किसी भी बर्तन में ले सकते हैं, किसी भी प्रकार के बर्तन में, किसी भी धातु में आप ले सकते हैं, पर 1 गिलास गंगा जल जितना हमने ले रखा है लगभग उतना आपको गंगा जल इस विधि में लेना है। और लेना मित्रों गंगा जल ही है, क्योंकि गंगा जल जितना पावन, साफ और शुद्ध जल है वो कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका तांत्रिक महत्व भी बहुत होता है। तो ये जो विधि है ये पूरी की पूरी गंगा जल पर ही निर्भर है। तो मित्रों, ये आपको 1 गिलास गंगा जल लेना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर सुबह भी करना है, और स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको एक कपड़ा बिछाकर बैठ जाना है, उसके ऊपर गंगा जल रख देंगे, खुद भी किसी आसन पर बैठ जाएंगे और ये विधि शुरू करेंगे। तो मित्रों, करना सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले इसको अभिमंत्रित करना है। अपने सीधे हाथ में लेकर हर विधि की तरह इसको अभिमंत्रित करना है, क्योंकि मित्रों जब तक आप इसे अभिमंत्रित नहीं करेंगे तब तक ये तंत्र के कार्य में नहीं आएगी। तो मित्रों, मैं मंत्र बोल देता हूँ, मंत्र ध्यान से सुनिएगा। मंत्र जितना अच्छा सुनेंगे, जितना अच्छा समझेंगे, उतना बेहतर आपके लिए होगा। तो मित्रों, मंत्र की पिक्चर आपके लिए चला दी जाएगी। मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम, सामने वाले का नाम, सर्व जलम वश्यम करम देहि मम। यह मंत्र मित्रों आपको बोलना है। मैं मंत्र फिर से बोल देता हूँ। मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम, सामने वाले का नाम, सर्व जलम वश्यम करम देहि मम। यह मंत्र आपको 108 बार बोलना है। 108 बार ये मंत्र बोलने के बाद आपको ये जो गंगा जल है इसको आपको अभिमंत्रित कर लेना है। अब ये साधारण जल नहीं है, पहले से ये तो साधारण जल है ही नहीं, ये गंगा जल है, तो बहुत ही शुद्ध और बहुत ही पावन जल है। फिर भी इसे हमने तंत्र में ढाल लिया है, हमने इसको अभिमंत्रित करके इसको तांत्रिक कार्य में ले लिया है। जब मित्रों आपने इसको अभिमंत्रित कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद मित्रों आप क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा सा जल निकालेंगे और वो किसी दूसरे बर्तन में डाल देंगे। ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा, इसका लगभग थोड़ा बहुत आप जल निकाल कर दूसरे बर्तन में डाल देंगे। और दूसरे बर्तन में डालने के बाद उसमें आप और साफ शुद्ध पानी मिलाएंगे और दोनों को मिलाकर आपको सूर्यदेव को अर्पित कर देना है। सूर्यदेव को अर्घ देनी है और अर्घ देते समय 11 बार सामने वाले का नाम बोलना है। अर्घ दे रहे हैं आप और 11 बार सामने वाले का नाम बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई लड़की ऋषभ नाम के लड़के का वशीकरण कर रही है, तो सबसे पहले तो वो इसको अभिमंत्रित करेगी। फिर अभिमंत्रित करने के बाद इसमें से थोड़ा सा जल किसी साफ शुद्ध पानी में डालकर उसे सूर्य को उसी समय अर्घ देगी और अर्घ देते समय 11 बार उसका नाम बोलेगी। ऋषभ 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 ऐसे करके वो 11 बार उसका नाम बोलते समय ये अर्घ दे देगी।
फिर मित्रों ये जो जल है ये आपको किसी बर्तन से ढककर किसी ऐसी जगह पर रख देना है जहां पर ये किसी के हाथ ना है, कोई इसे छेड़े ना और आपके अलावा किसी की भी नज़र इसके ऊपर ना पड़े। इसे किसी बर्तन से कवर करके रखना मित्रों। कवर करने के बाद और रखने के बाद आपका कार्य पहले दिन का वही हो चुका है। दूसरे दिन भी आपको यही जल लेना है, सीधे हाथ में सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रातःकाल के समय, और यही मंत्र वापस बोलना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं, सामने वाले का नाम, सर्व जलम वश्यम करम देहि मम। 108 बार जब आप मंत्र बोल लें उसके बाद आपको इसमें से थोड़ा सा गंगा जल निकालना है और दूसरी बार फिर किसी साफ सुथरे पानी में मिलाना है और फिर सूर्यदेव को अर्घ देनी है और सामने वाले का 11 बार नाम लेना है। यह मित्रों कुल आपको ये जो विधि है ये 5 दिन करनी है, यानी कि 5 दिन में ये सारा जल आप इस्तेमाल करेंगे, 5 दिन चलाएंगे। अंतिम दिन जब आप करें इसमें थोड़ा सा जल बचेगा, जो भी बचा के रखे आप अपने हिसाब से उतना जल बचेगा उसे अभिमंत्रित कीजिएगा और सारा दूसरे पानी में डालकर उसे सूर्यदेव को अर्पित कर दीजिएगा। जैसे ही आप सूर्यदेव को अर्घ देंगे और 11 बार सामने वाले का नाम बोलेंगे 5वें दिन, वैसे ही आपकी विधि समाप्त हो जाएगी और जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हैं मित्रों वो पूरी तरीके से आपके वश में हो जाएगा। पर मित्रों ये विधि जो है, ये हम जो विधि बताते हैं वो तांत्रिक विधि है, कई लोगों को समझ नहीं आ पाती, कई लोगों को विधि कर नहीं पाते, तो वो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप हमारे गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या है उसका निदान आपको बताया जाएगा। अगर आपसे ये विधि नहीं हो पा रही है तो आप हमसे सलाह लीजिएगा, हम आपको और बेहतर कोई ओपिनियन देंगे जिससे कि आपकी समस्या का पूरा समाधान हो और आपके जीवन में जो प्रॉब्लम आपको परेशान कर रही है वो परेशान करना बंद कर दे। तो मित्रों आप नंबर पे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी मित्रों ये जो विधि है बहुत ही ताकतवर विधि है, माँ गंगा के पावन जल से ये विधि बनी है। तो मित्रों इस विधि का पूरा फायदा उठाइए। गंगा जल से ये जो विधि है ये बहुत ही ताकतवर विधि है। सामने वाला पूरी तरीके से आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, वो खुद ब खुद आपसे बातचीत करने के मौके ढूंढने लगेगा और अगर आपसे बातचीत बंद है, आपसे नाराज है तो खुद माफी मांगकर वापस आपके पास आएगा। तो मित्रों ये विधि कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है। मित्रों विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, जैसे पति पत्नी में अनबन, घरेलू कलह कलेश, प्रेमी का बिछड़ना, रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन का आना, प्यार से शादी ना हो पाना आदि समस्याओं हेतु आप हमें संपर्क करें। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।